विज्ञान केवल क्रियाओं का लेखा जोखा नहीं, अपितु चेतना का वो दर्पण है जिसमें हमारे भीतर की प्रेरणाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका सूक्ष्म विश्लेषण इस प्रकार है। कर्म विज्ञान ये वह मार्ग है जो हमें सिखाता है कि कोई भी क्रिया शून्य में नहीं होती। कर्म का अपना एक विधान है, जहां बाहरी कृत्य से अधिक महत्वपूर्ण वो संकल्प और भाव है जो उस कर्म को जन्म देता है। यह विज्ञान हमें अपने जीवन का उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि जैसा बीज हमारे भावों में होगा वैसा ही फल हमारे जीवन में प्रकट होगा। किसी भी कर्म को करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह हम सब के मनन करने योग्य है। अक्सर हम बिना सोचे समझे केवल प्रतिक्रिया देते हैं, जिसे कर्म मान लिया जाता है, किंतु कर्म के पीछे छिपे क्यों को खोजना ही वास्तविक मनन है। जब हम अपनी प्रेरणाओं के प्रति सजग होते हैं, तभी हम अज्ञान की बेड़ियों को काटकर सचेतन जीवन जीने की दिशा में बढ़ पाते हैं। करुणा से प्रेरित होकर कर्म करना करुणा उच्चतम स्थिति है, जहां स्व का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। जब कर्म करुणा से उपजता है तो वो बंधनकारी नहीं रह जाता। वह हमें विराट से जोड़ता है और हमारे अहंकार को गला देता है। चूंकि इसमें फल की कोई निजी आकांक्षा नहीं होती, इसलिए यह आत्मा को मुक्त करने वाला अकर्म बन जाता है। दया एक सात्विक लहर है जो किसी के कष्ट को देखकर हृदय में उठती है। ये हमें संकुचित स्वार्थ से बाहर निकालती है। दया से किया गया कर्म चित्त को कोमल बनाता है और परोपकार के माध्यम से साधक को ईश्वर के दिव्य गुणों के अनुभव के योग्य बनाता है। आवश्यकता जीवन के भौतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किए गए कर्म आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं। रोटी, वस्त्र और सुरक्षा के लिए किए गए ये प्रयत्न अनिवार्य तो हैं, किंतु जैसा कि आपने कहा, ये हमें वहीं स्थिर रखते हैं जहां हम हैं। ये कर्म न तो नीचे गिराते हैं और न ही आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनते हैं। इच्छा सदैव अभाव से उत्पन्न होती है। जब हम कुछ पाने की लालसा में कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है। इच्छा पूरी होने पर लोभ और न होने पर क्रोध जन्म लेता है। यह चक्र मनुष्य को संसार की आसक्तियों में बुरी तरह उलझाए रखता है। विवशता में किया गया कर्म मानसिक परतंत्रता का परिचायक है। जब भय, दबाव या परिस्थिति के कारण कोई कर्म करना पड़ता है तो उसमें आनंद का लोप हो जाता है। ऐसे कर्म व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा का क्षय करते हैं और आत्मिक प्रगति की गति को धीमा कर देते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए किया गया कर्म, ये कर्म का वो रूप है जहां हमारा केंद्र हम नहीं बल्कि दूसरे होते हैं। प्रदर्शन और प्रशंसा की भूख से किया गया कार्य केवल अहंकार को पुष्ट करता है। यह हमें अपनी वास्तविकता से दूर ले जाता है और मन को सदैव अशांत रखता है, क्योंकि इसका आधार दूसरों की बदलती राय होती है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया गया कर्म, ये कर्म की सबसे निम्न और अंधकारमय श्रेणी है। द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध से प्रेरित होकर जब किसी को कष्ट पहुंचाया जाता है तो वो हमारे चित्त पर अत्यंत भारी और नकारात्मक संस्कार अंकित करता है। ऐसा कर्म आत्मा को पतन की ओर ले जाता है और अज्ञान के गहन गर्त में धकेल देता है। जहां इच्छा हमें भविष्य के जाल में बांधती है, वहीं करुणा हमें वर्तमान में अहंकार मुक्त कर अंततः उस परम स्थिति की ओर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। आवश्यकता हमें संसार के धरातल पर संतुलित रखती है। इन भिन्नताओं को समझना ही कर्मों के कुशल प्रबंधन की कुंजी है। कर्म विज्ञान की इस सूक्ष्म यात्रा में हमने जाना कि हमारे प्रत्येक कृत्य के मूल में छिपे भाव ही हमारे आध्यात्मिक भविष्य का मानचित्र तैयार करते हैं। जीवन का वास्तविक सौंदर्य इस बात में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि उस कर्म को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और अहंकारी प्रदर्शन के प्रति सजग हो जाते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। स्मरण रहे, जहां इच्छा हमें बांधती है और आवश्यकता हमें स्थिर रखती है, वहीं केवल करुणा ही वो कुंजी है जो हमारे अंतर्मन के द्वारों को खोलकर हमें उस असीम सत्ता से मिला सकती है। अपने प्रत्येक कर्म को एक सचेतन चुनाव बनाइए, न कि केवल एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया। जैसे जैसे आपके जीवन में करुणा और दया का विस्तार होगा, वैसे वैसे कर्मों का बोझ समाप्त होता जाएगा और आप स्वयं को अत्यंत हल्का और आनंदित अनुभव करेंगे। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप पहचान सकते हैं कि आज किए गए आपके कार्यों में से कितने दिखावे के लिए थे और कितने शुद्ध भाव से? जब आप किसी की हानि का विचार करते हैं तो क्या आप उस समय अपने भीतर उठने वाली अशांति को महसूस कर पाते हैं? क्या आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय भी करुणा का भाव रख सकते हैं? आपकी चेतना शुद्ध हो और आपका प्रत्येक कर्म ईश्वर की आराधना बने। इसी मंगल कामना के साथ अब विदा लेते हैं।